इंडिया की गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज काफी चैलेंजेस फेस कर रही हैं। अदानी टोटल गैस, गुजरात गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, इनमें से किसी भी कंपनी में अगर आपने लास्ट ईयर में इन्वेस्ट किया होगा तो चांसेस हैं कि आपका पोर्टफोलियो रेड में होगा। एक साल में इंद्रप्रस्थ गैस 13% गिरा है, गुजरात गैस 25% और अदानी टोटल गैस 29% गिरा है। दोस्तों, हमारे किचन्स में गैस पाइपलाइन पहुंचाने से लेकर सीएनजी व्हीकल्स के लिए गैस स्टेशंस बनाने तक, ये सारे कंपनीज इंडिया में नेचुरल गैस पेनिट्रेशन बढ़ाने में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि 2030 तक नेचुरल गैस का पेनिट्रेशन 6% से बढ़ के 15% कर दिया जाए। इसके लिए लास्ट 30 इयर्स में काफी पॉलिसी चेंजेस भी किए गए हैं। हमारे रिसर्च से हमें समझ आया कि ये नेचुरल गैस सेक्टर इन जनरल और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सब सेक्टर इन पर्टिकुलर काफी डीप है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वीडियो बनाया है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे भी प्रेशर पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बड़ा थ्रेट बन गया है और इसीलिए ये सारे कंपनीज डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। इस सेक्टर में M&As भी हो रहे हैं। और तो और हाल ही में अदानी टोटल गैस एंड अंबानी के जियो-BP ने पार्टनरशिप भी अनाउंस किया है। तो इस स्पेस में काफी हलचल है। लेकिन कंपनीज के कॉस्ट्स बढ़ क्यों रहे हैं, मार्जिन्स पे प्रेशर क्यों है, प्लस नेचुरल गैस का सप्लाई चेन कैसा है, ये कंपनीज के रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे इंपैक्ट करता है, क्या डाइवर्सिफिकेशन इन कंपनीज के लिए एक हेजिंग स्ट्रैटेजी है, ऑल इन ऑल सेक्टर में चल क्या रहा है, आपके इन सारे क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में आंसर करेंगे। वीडियो 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहले हम नेचुरल गैस एज अ प्रोडक्ट को समझेंगे, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज के एवोल्यूशन को देखेंगे। इससे हमें समझ आएगा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए ये बिजनेस अट्रैक्टिव कैसे बना। फिर सेकंड सेगमेंट में हम गैस डिस्ट्रीब्यूशन के सप्लाई चेन को डिटेल में समझेंगे। इससे हमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझ आ जाएगा। यूजुअली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। हम उन फैक्टर्स को भी डिटेल में समझेंगे। एंड फाइनली लास्ट सेगमेंट में हम इन कंपनीज के चैलेंजेस को भी समझेंगे। शायद इससे हमें उनके डाइवर्सिफिकेशन के पीछे की स्ट्रैटेजी और लॉजिक भी समझ आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो में बहुत सारे इंसाइट्स हैं, तो लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। नेचुरल गैस उसी प्रोसेस से बनता है जिससे क्रूड ऑयल बनता है। ओशियन बेड में प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज पे हजारों लाखों साल तक प्रेशर और हीट पड़ता है। नेचुरल गैस उसी से फॉर्म होता है। ग्लोबली देखें तो रशिया के पास नेचुरल गैस के सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं। फिर कतर, ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। इंडिया इसमें 23rd नंबर पे है। जहां इंडिया के पावर सेक्टर में मोस्टली कोल यूज होता है, वहीं यूएस में 42% इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किया जाता है। यूएस में नेचुरल गैस पॉपुलर है क्योंकि वहां इसके कॉस्ट थोड़े लोअर हैं एंड ऑफ कोर्स इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं एंड ये कोल से एक बेटर फ्यूल एनीवे है। लेकिन इंडिया में नेचुरल गैस के प्राइसेस रिलेटिवली ज्यादा वॉलेटाइल हैं और हमारे लिए वो कोल से ज्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। ये देखो 2013 से 2017 का प्राइस डिफरेंस डेटा, कोल वर्सेस नेचुरल गैस। अगर हम नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो वो हर मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस पे हमें 30 to 75 US डॉलर ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू कोल। शायद इसीलिए इंडिया के पावर सेक्टर के लिए नेचुरल गैस थोड़ा कम वायबल है। हमारे सबसे ज्यादा नेचुरल गैस फर्टिलाइजर्स में यूज किए जाते हैं, उसके बाद इसका इंडस्ट्रियल यूज काफी हाई है और फिर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में इसको हम शॉर्ट में ना CGD बोलते हैं। और इसी डोमेन में गुजरात गैस, अदानी टोटल गैस और इंद्रप्रस्थ गैस जैसे प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं। CGD कंपनीज नेचुरल गैस को 2 मेन फॉर्म्स में सप्लाई करते हैं, CNG एंड PNG। CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ज्यादातर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज होता है, जैसे ऑटो रिक्शास, टैक्सीज और बसेस में। PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस पाइपलाइंस के थ्रू घर में, होटल्स में, ऑफिसेज में और इवन फैक्ट्रीज में नेचुरल गैस पहुंचाता है। नेचुरल गैस यूज करने के बहुत फायदे हैं। हवा से भी लाइट होने के कारण नेचुरल गैस एक सेफर ऑल्टरनेटिव है। अगर ये थोड़ा लीक भी हो जाए तो एक्सप्लोजन का रिस्क उतना हाई नहीं होता है। और तो और ये एनवायरनमेंट के लिए भी थोड़ा बेटर है देन अदर फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में CNG का कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन 70% कम है। प्राइस देखें तो नेचुरल गैस पेट्रोल और डीजल से सस्ता पड़ता है। तो अगर नेचुरल गैस एनवायरनमेंट के लिए बेटर है, सेफर है और सस्ता भी है, तो फिर क्यों क्रूड ऑयल इतना पॉपुलर है? और हम घरों में LPG सिलेंडर्स क्यों यूज करते हैं, नेचुरल गैस क्यों नहीं? ऐसा इसीलिए क्योंकि नेचुरल गैस इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। क्रूड ऑयल को आप टैंकर्स में लोड करके एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं,
पर नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइंस बनाने पड़ते हैं। इसमें काफी ज्यादा केपेक्स लगता है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो नेचुरल गैस को लिक्विफाई किया जाता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी में कन्वर्ट किया जाता है और फाइनल डेस्टिनेशन में एलएनजी को फिर से रीगैसिफाई किया जाता है। बेसिकली नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत झमेला है एंड इसीलिए क्रूड ऑयल नेचुरल गैस से ज्यादा पॉपुलर है। एलपीजी सिलेंडर्स का भी ज्यादा पॉपुलर होने का यही रीजन है। सिलेंडर्स को ट्रांसपोर्ट करना इजी है, तो क्लीनर, सेफर, चीपर होने के बावजूद नेचुरल गैस पेनिट्रेशन लो ही रहा है। बॉटल नेक है इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये बात गवर्नमेंट को भी समझ आई है। इसीलिए गवर्नमेंट 2030 तक इंडिया के एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस के शेयर को 6% से 15% तक ले जाना चाहती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट तो 1990s से नेचुरल गैस का शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। उस जमाने में आईओसी और गेल जैसे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप कर रहे थे। इनमें से मैक्सिमम कंपनीज गवर्नमेंट ओन थे, बट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन को आगे ले जाने के लिए प्राइवेट सेक्टर का होना भी जरूरी था। और प्राइवेट सेक्टर को सीजीडी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए दो चीजें नीडेड थी। एक, सफिशिएंट डिमांड, दूसरा डिसेंट मार्जिन्स। इंडिया फास्ट ग्रो कर रहा था, इंडिया की एनर्जी नीड्स ग्रो कर रही थी, तो डिमांड साइड तो सॉर्टेड था। अगर कोई पाइपलाइन डाल के हमारे घर तक गैस पहुंचा दे और हमसे कम पैसे चार्ज करे तो कौन ही मना करेगा। बट प्राइस कम होगा तो जाहिर है बिजनेसेस को मार्जिन भी थोड़ा कम मिलेगा। किसी भी कंपनी को देखो, अगर मार्जिन इंप्रूव करने हैं तो उनके पास दो तरीके हैं। एक, या तो एंड कस्टमर से हायर प्राइसेस चार्ज किए जाएं, या दूसरा कॉस्ट एडवांटेज क्रिएट किया जाए। अब नेचुरल गैस के केस में प्राइस हाई रखने से इसका अडॉप्शन नहीं होता, तो कंपनीज के पास बस एक तरीका बचा कि कॉस्ट कम रखा जाए। बट नेचुरल गैस के प्राइसेस तो उनके कंट्रोल में नहीं थे, ये तो बहुत सारे ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो प्राइवेट सेक्टर के पास ना प्राइसिंग पावर थी और ना कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स। यही उनको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पीछे रख रहा था। इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज में थोड़े चेंजेस किए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मार्जिन्स को इंप्रूव करवाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको रेगुलेटेड रेट्स पे नेचुरल गैस सप्लाई करना चालू किया, और ये सिर्फ सीएनजी और डोमेस्टिक पीएनजी के लिए दिया गया, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पीएनजी के लिए नहीं। इस रेट सेट करने के तरीके को एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म या एपीएम बोलते हैं। आज के दिन ओएनजीसी और ओआईएल अपने नॉमिनेटेड फील्ड से जो गैस सोर्स करते हैं उसे वो प्रायोरिटी सेक्टर्स को सब्सिडाइज्ड रेट्स में देते हैं। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए सोर्सिंग कॉस्ट कम रहता है और सेलिंग प्राइस एलपीजी और डीजल से बेंचमार्क कर दिया है। तो इस सेक्टर में हाई डिमांड के साथ हाई मार्जिन्स का भी स्कोप है। पर सोचो, इतनी सारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, क्या कोई भी कहीं भी गैस सप्लाई कर सकता है, कहीं भी पाइपलाइन बना सकता है? जी नहीं, इसके लिए एक प्रोसेस है। सीजीडी को डेवलप करने के लिए कंट्री को अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज या जीएस में बांटा जाता है और इन जीएस को डेवलप करने के लिए अलग अलग कंपनीज को दे दिया जाता है। 2000 तक ये सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल कर रही थी, बट फिर सीजीडी को और मोमेंटम देने के लिए 2006 में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड या पीएनजीआरबी बनाया गया। पीएनजीआरबी बनाने के बाद ज्योग्राफिकल एरियाज का एलोकेशन का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। जहां पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल्स लगते थे, वहां अब पीएनजीआरबी ऑक्शंस के थ्रू ज्योग्राफिकल एरियाज अवार्ड करने लगी है। जिस कंपनी को भी एरिया अवार्ड किया जाता है उसे उस एरिया में 25 इयर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्लूसिविटी मिलती है, यानी कि 25 इयर्स तक सिर्फ वो उस एरिया में सीएनजी स्टेशंस डाल सकते हैं एंड पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सक्लूसिविटी के साथ साथ कंपनीज को 5 से 8 साल की मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी भी मिलती है, यानी कि 8 साल तक सिर्फ वही कंपनी उस एरिया के कस्टमर्स को सर्व कर सकती है। देखा जाए तो 8 साल बाद भी कंपनी को फायदा ही होगा, उनके कॉम्पिटिटर्स को भी उनका ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा, तो वो इस यूजेज पे नेटवर्क टैरिफ और कंप्रेशन इनकम कमा पाएंगे। पर इस एक्सक्लूसिविटी के बदले कंपनीज को कुछ कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं, कुछ मिनिमम वर्क प्रोग्राम अचीव करना पड़ता है। ये देखो, जीए 10.31 का कॉन्ट्रैक्ट जो अदानी को मिला, इसमें देखो कि इतने सारे कंडीशंस दिए हुए हैं। एक कंडीशन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। नंबर ऑफ सीएनजी स्टेशंस टू बी इंस्टॉल्ड विद इन 8 कॉन्ट्रैक्ट ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन इज इक्वल टू 29 और नंबर ऑफ डोमेस्टिक कनेक्शंस विद इन 8 ईयर्स लगभग 1 लाख।
बेसिकली अ विन विन कॉन्ट्रैक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बदले गवर्नमेंट ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस मॉडल दे दिया है, उनको मोनोपोलिस्टिक पावर्स दे दिए हैं। बट ये एलोकेशन मोस्टली 2014 के बाद से पिक होना स्टार्ट हुआ है, स्पेशली 2018 से 2022 के बीच, और अभी 2025 तक 307 जीएस एलोकेट हो चुके हैं, जो इंडिया का 100% एरिया कवर करते हैं। अब जैसे जैसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में डेप्थ बिल्ड हुआ, वैसे वैसे चीपर नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई, तो एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म या एपीएम सोर्स नेचुरल गैस का भी एलोकेशन चेंज हुआ। काफी टाइम तक कोल और यूरिया मैन्युफैक्चरिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई। 2014 में जाके सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नंबर 1 प्रायोरिटी पे आया। एकदम शॉर्ट में बोलूं तो लास्ट 30 इयर्स में नेचुरल गैस के यूज को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंसेंटिवाइज किया है। इसका पेस लास्ट 11-12 इयर्स में ज्यादा तेजी से बढ़ा है। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म से परचेज प्राइसेस को रैशनल रखा गया है। सीजीडी सप्लाई के लिए गैस प्राइसेस में सब्सिडी दी गई है। डिमांड बढ़ाने के लिए व्हीकल्स में सीएनजी को मैंडेटरी कर दिया गया है और पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेशन बॉडी भी बनाई गई है। क्लियरली गवर्नमेंट का फोकस है कि नेचुरल गैस पेनिट्रेशन बढ़े, और पेनिट्रेशन बढ़ने के लिए एक प्रोडक्ट का सप्लाई चेन स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में समझते हैं कि इस सेक्टर का सप्लाई चेन कैसे वर्क करता है, ताकि हमें इस सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनीज के बारे में और क्लैरिटी आए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में 3 मेजर फैक्टर्स हैं। इन 3 फैक्टर्स पे कंपनीज के प्रॉफिट्स और स्ट्रेटजीज डिपेंड करते हैं। फैक्टर नंबर 1, कंपनी कितने और किस किस ज्योग्राफिकल एरियाज में ऑपरेट करती है। फैक्टर नंबर 2, कंपनी अपना नेचुरल गैस कहां से सोर्स करती है और उसका सोर्सिंग मिक्स कैसा है। और फैक्टर नंबर 3, कंपनी का रेवेन्यू मिक्स कैसा है। कितना रेवेन्यू सीएनजी से आता है, कितना डोमेस्टिक पीएनजी से आता है, कितना इंडस्ट्रियल पीएनजी से आता है और कितना कमर्शियल पीएनजी से। चलो एक एक करके सबको समझते हैं। फैक्टर नंबर 1, ज्योग्राफिक स्प्रेड। किसी भी एरिया में सीएनजी का डिमांड नंबर ऑफ सीएनजी व्हीकल्स पे डिपेंड करता है। पीएनजी का डिमांड नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, और ये सारे ही वेरिएबल्स किसी भी एरिया के लिए यूनिक होते हैं। कॉमन सेंस की बात है, अगर कंपनी के पास डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है या फिर उन एरियाज में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत हाई है, तो कंपनी कम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके ज्यादा रेवेन्यू कमा सकती है। ऑन द अदर हैंड, अगर कंपनी के पास बहुत सारे एरियाज हैं तो उनको डाइवर्सिफिकेशन से बेनिफिट हो सकता है। अगर किसी एक एरिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रिड्यूस हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कंपनी बाकी एरियाज के ग्रोथ से अपने रेवेन्यूज कॉम्पनसेट कर सकती है। हमने गुजरात गैस और महानगर गैस के नंबर्स क्रंच किए टू गिव यू एन आइडिया। देखो, महानगर गैस सिर्फ 2 स्टेट्स में ऑपरेट करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कंपनी के पास सिर्फ 8 ज्योग्राफिकल एरियाज हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात गैस 6 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में ऑपरेट करता है। कंपनी के पास 27 एरियाज हैं। एज ए रिजल्ट गुजरात गैस ने 42,000 किलोमीटर के पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि महानगर गैस के पाइपलाइन लेंथ का 5.7 टाइम्स है। बट गुजरात गैस का सेल्स वॉल्यूम महानगर गैस के कंपैरिजन में बस 2.3 टाइम्स है। इनफैक्ट महानगर गैस का नंबर ऑफ पीएनजी कनेक्शंस गुजरात गैस से ज्यादा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि महानगर गैस के पास मुंबई जैसा डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है। वो कम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, कम केपेक्स करके भी प्रोपोर्शनेटली ज्यादा रेवेन्यू कमा सकता है और कमा रहा है। सिटी टू सिटी, एरिया टू एरिया रूल्स एंड रेगुलेशंस भी डिफरेंट होते हैं। 1990s में तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एंड मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में कन्वर्ट करने का मैंडेट ही दे दिया था, क्योंकि पोल्यूशन उस टाइम काफी बढ़ रहा था। ऐसे पॉलिसी चेंजेस का इंपैक्ट कंपनीज पे पड़ता है। जैसे दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि उनके फ्यूचर बसेस ईवी होंगे। इनफैक्ट दिल्ली तो ईवी रिलेटेड और भी कई चेंजेस ला सकती है, तो इसका इंपैक्ट इंद्रप्रस्थ गैस पे पड़ेगा। उन्होंने इतने साल से जो नेटवर्क्स बिल्ड किए हैं, जितना इन्वेस्ट किया है, वो सब रिडंडेंट हो सकता है। उनको सडन वॉल्यूम ड्रॉप देखना पड़ सकता है। अगर आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर सीजीडी स्पेस में इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, तो आपको इन पॉलिसीज और रेगुलेशंस को ट्रैक करना ही पड़ेगा। कंपनी के पास कितने एरियाज हैं, कौन से एरियाज हैं, एरिया में क्या क्या पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं, ये सारी चीजें कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स को इंपैक्ट करती है। पर ये तो हो गए देखो ऊपर ऊपर के फैक्टर्स, मैक्रो फैक्टर्स। कुछ माइक्रो लेवल फैक्टर्स भी हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं, जैसे कि कंपनी की प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी। फैक्टर नंबर 2, गैस प्रोक्योरमेंट। कंपनीज यूजुअली 4 सोर्सेज से गैस खरीदती हैं और सारे सोर्सेज के प्राइसेस अलग हैं। पहला एंड मोस्ट कॉमन सोर्स है एपीएम गैस,
जैसा मैंने पहले बताया, एपीएम के कारण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ल्यूक्रेटिव बन गया था। ये गैस पुराने गवर्नमेंट एलोकेटेड वेल से निकलता है। इसकी प्राइस गवर्नमेंट सेट करती है, कंट्रोल करती है, और ये सबसे सस्ता पड़ता है। पर जैसे जैसे ये गवर्नमेंट एलोकेटेड वेल्स पुराने हो रहे हैं, वैसे वैसे उनसे गैस का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। इस डिक्लाइन का एनुअल रेट अभी 9 to 10% है। लास्ट ईयर तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के एपीएम गैस की सप्लाई 50% से कम हो गई। पहले एपीएम गैस सिटी डिस्ट्रीब्यूशन का 51% रिक्वायरमेंट फुलफिल करता था। अब वो नंबर गिर के 34% हो गया है। तो कंपनीज को अब इस शॉर्टफॉल को कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरे एक्सपेंसिव सोर्सेज से गैस खरीदना पड़ रहा है। दूसरा सोर्स है न्यू वेल गैस। एपीएम गैस के सोर्सेज डिक्लाइन हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने ओएनजीसी और ओआईएल के न्यू नॉमिनेटेड फील्ड से सीजीडी कंपनीज को गैस एलोकेट करना शुरू कर दिया है। इसे न्यू वेल गैस या एनडब्ल्यूजी बोलते हैं। कैच ये है कि एनडब्ल्यूजी एपीएम गैस से थोड़ा ज्यादा महंगा होता है, पर अगर एनडब्ल्यूजी से भी सीजीडी कंपनी की डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती, तो उसे एक और सोर्स में प्रायोरिटी मिलती है, एचपीएचटी सीलिंग गैस। तीसरा सोर्स एचपीएचटी का फुल फॉर्म है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये गैस उन फील्ड से आता है जहां काम करना टेक्निकली थोड़ा टफ होता है, जैसे केजी बेसिन। सिंस इसका एक्सट्रैक्शन टफ होता है, तो इसकी प्राइसिंग भी ज्यादा होती है, पर इसके प्राइस पे भी सीलिंग है। ये इंपोर्टेड गैस से ज्यादा महंगा नहीं हो सकता। फोर्थ सोर्स है आरएलएनजी, रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये मोस्टली इंपोर्ट वाला सोर्स है। इंपोर्टेड गैस सीजीडी कंपनीज के लिए सबसे एक्सपेंसिव होता है। जब डोमेस्टिक सप्लाई कम पड़ती है, तब शॉर्टेज को कवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये गैस इंडिया में लिक्विफाइड फॉर्म में इंपोर्ट किया जाता है, फिर वापस गैस के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अगर कंपनी डिमांड प्रेडिक्शन कर सकती है, तो वो आरएलएनजी सोर्स करने के लिए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा रीजनेबल पड़ते हैं। अदरवाइज कंपनी को स्पॉट प्राइस ही पे करना पड़ता है, जो यूजुअली बाकी सोर्सेज से बहुत कॉस्टली होता है। कंपनी के इन डिफरेंट प्रोक्योरमेंट सोर्सेज को समझना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कितना नेचुरल गैस कहां से ले रहे हैं, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। अदानी टोटल गैस का 68% गैस एपीएम और न्यू वेल गैस से आता है, तो उसका इबिडा पर एससीएम यानी स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर भी हाईएस्ट है, 10.37। इबिडा पर एससीएम मतलब इबिडा फॉर एवरी यूनिट ऑफ गैस सोल्ड। और वहीं अगर गुजरात गैस को देखें, तो उसका बस 25% गैस एपीएम और न्यू वेल गैस से आता है, तो उसका इबिडा पर एससीएम 5.4 है। अदानी टोटल गैस ने अपने 2025 के एनुअल रिपोर्ट में भी यह मेंशन किया है। Recently, when the entire CGD sector faced considerable gas price volatility and a weakening rupee, the company, with its diversified gas sourcing portfolio and ability to secure short-term supplies at competitive prices, was able to perform beyond expectations with only limited impact on the profitability compared to the sector. बेसिकली शॉर्ट में वो कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने सेक्टर से बेटर सोर्सिंग मिक्स रखा है, इसके लिए उनकी प्रॉफिट्स बेटर रही है। पर सिर्फ सोर्सिंग मिक्स पे कंपनी के प्रॉफिट्स नहीं डिपेंड करते। प्रॉफिट्स के दो साइड होते हैं, डिमांड और सप्लाई। हमने सप्लाई तो समझ लिया, अब देखते हैं कैसे किसी कंपनी की कस्टमर मिक्स और उसके डिमांड सोर्सेज उसके प्रॉफिट्स को इंपैक्ट करते हैं। और यही है फैक्टर नंबर 3, कस्टमर मिक्स। सीजीडी कंपनीज के रेवेन्यूज के 4 मेजर सोर्सेज हैं। सीएनजी स्टेशंस, जिससे व्हीकल्स में सीएनजी की रीफिलिंग होती है। पीएनजी डोमेस्टिक, जिससे घरों में फ्यूल सप्लाई किया जाता है। पीएनजी इंडस्ट्री, जिससे सेरेमिक्स, टेक्सटाइल जैसे इंडस्ट्री को फ्यूल सप्लाई किया जाता है। पीएनजी कमर्शियल, जिससे कैंटीन, होटल्स, टेम्पल्स वगैरह में फ्यूल सप्लाई किया जाता है। इन चारों सोर्सेज का मिक्स कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को इंपैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सीजीडी कंपनीज एपीएम का यूज सिर्फ सीएनजी और डोमेस्टिक पीएनजी में कर सकते हैं। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए एपीएम को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। तो प्राइमा फेसी देखा जाए तो लगेगा कि सीएनजी और डोमेस्टिक पीएनजी में ही कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी हायर होनी चाहिए। सीएनजी के केस में तो ये ट्रू है। मोस्टली सब कंपनीज के मैक्सिमम रेवेन्यू ही सीएनजी से आते हैं। अदानी टोटल गैस का 67% रेवेन्यू, महानगर गैस का 71% रेवेन्यू और इंद्रप्रस्थ गैस का 75% रेवेन्यू। सिमिलर पैटर्न नेशनल लेवल पे भी देखा गया है। सीजीडी एंटिटीज को क्यूमुलेटिवली मार्च 2024 तक 2765 सीएनजी स्टेशंस बनाने का टारगेट दिया गया था, बट कंपनीज ने इस टारगेट को ओवर अचीव कर लिया। उन्होंने मिलकर 6792 स्टेशंस बना दिए। पर डोमेस्टिक पीएनजी के केस में ये एंथुसियाज्म मिसिंग है। मोस्टली सारे कंपनीज में 7 to 8% ही रेवेन्यू डोमेस्टिक पीएनजी से आता है।
और तो और नेशनल लेवल पे सीजीडी एंटिटीज ने पीएनजी कनेक्शंस एस्टैब्लिश करने के टारगेट्स मिस कर दिए हैं। मार्च 2024 तक उनको 2.11 करोड़ हाउस होल्ड्स में पीएनजी कनेक्शंस इंस्टॉल करने का टारगेट मिला था और उन्होंने सिर्फ 1.27 करोड़ कनेक्शंस इंस्टॉल किए हैं, विच इज अराउंड 60%। पर ऐसा क्यों? एपीएम सोर्स से गैस मिलने के बाद भी सीजीडी एंटिटीज डोमेस्टिक पीएनजी सप्लाई क्यों नहीं बिल्ड करना चाह रहे? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें केपेक्स रिक्वायरमेंट हाई है और वॉल्यूम्स भी कम है। हाई वॉल्यूम्स तो बस इंडस्ट्रियल पीएनजी के केस में पॉसिबल है, जहां एक तरफ सीएनजी सेगमेंट हाई मार्जिन के कारण ल्यूक्रेटिव है, वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल पीएनजी सेगमेंट हाई वॉल्यूम्स के कारण ल्यूक्रेटिव है। गुजरात गैस ने इस हाई वॉल्यूम वाले फॉर्मूला पे डबल डाउन किया है। उनका 58% रेवेन्यू इंडस्ट्रियल पीएनजी से आता है, पर उनके इंडस्ट्रियल पीएनजी का 60% शेयर सिर्फ एक ही रीजन से आता है, गुजरात के मोरबी से। मोरबी इंडिया का सिरेमिक कैपिटल है। मार्च 2019 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मोरबी में कोल गैसिफायर्स बैन कर दिए थे। रातों रात मोरबी में गैस डिमांड बढ़ गई, जिसका सीधा फायदा गुजरात गैस को हुआ। बट इतने कॉन्सेंट्रेटेड डिमांड के जितने फायदे थे उतने ही नुकसान भी हैं। लास्ट क्वार्टर में गुजरात गैस के मोरबी से सेल्स लगभग 25% गिर गए। इसका रीजन कंपनी ने क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 25 के कॉन कॉल में बताया। The reduction was mainly in Morbi volumes, where customers opted to shift to propane from natural gas due to higher price differential. मतलब कि उनको प्रोपेन नेचुरल गैस से सस्ता पड़ रहा है। इंडस्ट्रियल पीएनजी सेगमेंट में कस्टमर्स के लिए अल्टरनेटिव फ्यूल्स में स्विच करना इजी होता है और इसके कारण कस्टमर स्टिकीनेस कम होता है। तो ओवरऑल पीएनजी सेगमेंट में चैलेंजेस बहुत हैं, जिसके कारण फिलहाल सीएनजी सेगमेंट ज्यादा ल्यूक्रेटिव है। As per a CRISIL report, CNG accounts for 65% of profits in CGD business. CRISIL के रिपोर्ट में और भी काफी सारे इंसाइट्स हैं, आपको टाइम मिले तो आप जरूर रेफर करना। CNG व्हीकल्स के सेल्स देखें तो ये भी लास्ट 5 इयर्स में ट्रिपल हो गए हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 25 में तो CNG कार्स के सेल्स ने पहली बार डीजल कार्स के सेल्स को सरपास किया है और इससे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे किसी कंपनी का ज्योग्राफिकल स्प्रेड, उसका सप्लाई मिक्स यानी वो किस सोर्स से नेचुरल गैस ले रहा है, एंड उसका डिमांड मिक्स यानी वो किसको ये नेचुरल गैस सप्लाई कर रहा है, उससे कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी काफी वेरी करते हैं। अब जहां इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, वहां रिस्क भी होता है और इन्हीं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनीज फ्यूचर में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें करने की कोशिश कर रही हैं। अब ऐसा क्या क्या हो रहा है? एपीएम एक्सपेंसिव हो रहा है और इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। सीएनजी के अडॉप्शन का सबसे बड़ा रीजन था रीजनेबल प्राइस, बट अब प्राइसेस के ऊपर जाने से दो चीजें हो रही हैं। 1, एलएनजी के इंपोर्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, एंड 2, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अल्टरनेटिव फ्यूल्स में स्विच कर रहे हैं, जैसा कि हमने मोरबी में देखा। ये चार्ट देखो, इंडिया के नेचुरल गैस पोर्टफोलियो में देखो कैसे एलएनजी धीरे धीरे बढ़ रहा है और इससे सीजीडी कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स भी श्रिंक हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली कंपनीज को अपना थोड़ा कॉस्ट बर्डन कस्टमर्स को पास ऑन करना पड़ रहा है, एंड इसीलिए कस्टमर्स अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे स्विच कर रहे हैं। और अल्टरनेटिव फ्यूल्स में स्विच करने का एक और भी रीजन है, जैसे जैसे बेटर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वैसे वैसे सीएनजी के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। पावर सेक्टर में सीएनजी को रिन्यूएबल सोर्सेज से टफ कंपटीशन मिल रहा है, मोबिलिटी में ईवी से मिल रहा है और कुकिंग फ्यूल में एलपीजी से मिल रहा है। फ्यूचर में अनसर्टेनिटी बहुत हाई है। किस फ्यूल का मास अडॉप्शन होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पॉपुलर होगी, ये अभी से कह पाना काफी मुश्किल है। ऊपर से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में रेगुलेशंस इस अनसर्टेनिटी को और बढ़ाते हैं। याद है वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कंपनीज को 5 to 8 इयर्स तक अपने एरियाज में मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी मिलती है। अब कई सारे एरियाज में वो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। मोनोपोली वाली इंडस्ट्री जल्द ही कंपेटिटिव बन सकती है। 2021 में पीएनजीआरबी ने 54 एरियाज में एक्सक्लूसिविटी खत्म करनी चाहिए, पर 2024 आते आते उनको कंपनीज के प्रेशर में आके ये नोटिस विड्रॉ करना पड़ा। अभी के लिए फ्यूचर अनसर्टेन है। महानगर गैस ने अपने क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 25 के कॉन कॉल में कहा कि ये या तो विन विन हो सकता है या तो लूज लूज। अब इतने सारे अनसर्टेनिटीज से डील करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो कंपनीज ने अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज में डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। वो अपने आप को हेज कर रहे हैं। ईवी इकोसिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब में नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। अदानी टोटल गैस की डाइवर्सिफिकेशन जर्नी तो 3 साल पहले शुरू हो गई थी। 2022 में उन्होंने ईवी चार्जिंग में एंट्री ले ली
और अब वो अपना एनर्जी पोर्टफोलियो और एक्सपैंड कर रहे हैं। लास्ट ईयर उन्होंने अपना फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कमीशन किया, अपना पहला ऑर्गेनिक मैन्योर ब्रांड लॉन्च किया। वो एलएनजी रिटेल में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, एलएनजी रिटेल एंड सोलर में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। गुजरात गैस भी एलएनजी रिटेल में डबल डाउन कर रहा है। गुजरात गैस के पास 5 एलएनजी स्टेशंस हैं, बस उन्हें अब सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार है। मार्केट में अनसर्टेनिटी के कारण कंसोलिडेशंस भी हो रहे हैं। महानगर गैस ने अपने जून 2025 के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में लिखा कि ओवर 2 to 3 years CGD इंडस्ट्री में कंसोलिडेट वंस न्यू GAs रीच स्केल एज स्मॉलर प्लेयर्स एग्जिट इन फेवर ऑफ लार्जर एंड मोर सीरियस ग्रुप्स। अगर PNGRB परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी खत्म करती है तो हो सकता है इसका इंपैक्ट छोटे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे पड़े और इवेंचुअली बड़े कंपनीज उनको अक्वायर कर लें। प्लस परसिस्टेंटली हायर गैस कॉस्ट बियर कर पाना छोटे कंपनीज के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेशन शुरू भी हो गया है। 2024 में महानगर गैस ने अपना फर्स्ट एवर एक्विजिशन किया। उन्होंने यूनिजन इन्वायरो प्राइवेट लिमिटेड UEPL को अक्वायर किया। एक्विजिशन के पहले महानगर गैस के पास बस महाराष्ट्र में 3 एरियाज थे। UEPL के थ्रू उनको अब कर्नाटका के कुछ एरियाज में भी एक्सपोजर मिल गया है और महाराष्ट्र में भी उनका एक्सपोजर एक्सपैंड हो गया है। और सिर्फ कंसोलिडेशन ही नहीं, इस सेक्टर में पार्टनरशिप्स भी हो रही है। अदानी और अंबानी साथ आ रहे हैं। कुछ सिलेक्ट अदानी टोटल गैस के CNG स्टेशंस अब GOBP के पेट्रोल और डीजल सेल करेंगे और कुछ सिलेक्ट GOBP आउटलेट्स अदानी टोटल गैस के CNG सेल करेंगे। इससे दोनों कंपनीज एक दूसरे का इंफ्रास्ट्रक्चर लेवरेज कर पाएगी। इमेजिन, जब मार्केटिंग एक्सक्लूसिविटी एक्सपायर होती है तो कंपनीज ऐसे पार्टनरशिप्स फॉर्म करके कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर दे पाएगी। बिना कॉम्पिटिटर का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किए, बिना उनको नेटवर्क टैरिफ दिए वो अपना सेल बढ़ा पाएगी। ऑल इन ऑल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर आज एक इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर CGD कंपनी पे डबल डाउन करें तो आप कमेंट्स में जरूर बता देना। इस वीडियो की रिसर्चर्स ये यवंतिका मलानी है एंड उनके पास और भी बहुत कंपनी स्पेसिफिक इनसाइट्स हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए हमने ज्यादा कंपनी स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं डाले। मैं हूं आपका एनालिस्ट शांतनु जैन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।